अपने आप रिलेशन बनाओ, थर्ड का फोर्थ और थर्ड का फिफ्थ अपने आप बनाओ। हाँ करो करो, थर्ड का फिफ्थ, फोर्थ तो इजी लग रहा, अपने आप करो। चलो फोर्थ भी कर देते हैं। नहीं हम कह रहे फोर्थ हम लोग बनाए। हाँ बनाओ, फोर्थ और फिफ्थ अपने आप करेंगे। एंड क्यूब ले लेंगे। हाँ पीछे आंसर चेक करो, तुम लोग को हिंट मिल जाएगी। पीछे आंसर चेक करो करने के बाद। तो थर्ड ये सर वो आप कह रहे थे जो माइनस लिया क्या उसी के लिया गया x इक्वल्स टू माइनस n क्यूब है। हाँ वो छूट गया उसका, x इज डिफाइंड सच दैट, वो लिखा नहीं है उसको, प्रिंटिंग में एरर है इसमें। प्रिंटिंग बहुत सारी होती है ना, असल में इसमें क्या करेक्शन है इसका, सबसे पहले तो फंक्शन ही आ जा रहा है n अपॉन n प्लस, बाद में आ रहा है डिफाइंड। ठीक है, तो मुझे लिखा है उसको छोड़ो, अपने आंसर चेक करो। सर यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, तो n इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखेंगे, 1 से लेके 5 तक 5 लेंगे। हाँ वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, वो भी सही है। चलिए ये आप लोगों ने किया, हाँ करके चेक करिए सभी लोग, नहीं आ रहा तो बताओ। बेटा देखो तुम्हारा निकल रहा, अब तो निकलने चाहिए, ये तो सेट थ्योरी पढ़ रहे निकल रहे, नहीं निकले तो बताओ। थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखो क्या लिखा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो तुम कहोगे हाँ ये n/n+1 ऊपर n है तो नीचे n+1, मतलब नीचे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक नंबर ज्यादा है। चेक करो भाई, थर्ड वाला करो, थर्ड के बाद फोर्थ वाला करिए, रुकिए नहीं, फोर्थ वाला भी करके खत्म कर दो, आंसर मैच करो। फोर्थ वाला कर लिया फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन सर ना, फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन भी करिए। तो किसी पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, हम कर देंगे। हाँ फोर्थ का फिफ्थ, थर्ड अभी बताते हैं। थर्ड की फिफ्थ पार्ट में, थर्ड की फिफ्थ पार्ट में लिखा है 1/2, 3/4, 1/2 के बाद है 2/3, 3/4, 4/5। ये तुमने कहा सर ये तो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में लिखा है, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, x is defined या set of all x such that x क्या है आपका, ये देखो ऊपर अगर 1 है तो नीचे 1+1 है, ऊपर 2 है तो नीचे 2+1 है, नीचे 3 है तो नीचे 3+1 है, ऊपर 4 है तो नीचे 4+1 है, यानी ऊपर n है तो नीचे n+1। लेकिन ये n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तुमने कहां से कहां तक डाला है, तुमने डाला है लेस देन इक्वल टू 4, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 4, और 1 से तो स्टार्ट होता ही है। सपोर्ट का फोर्थ पार्ट, 4 डालेंगे तो ये आएगा, 3 डालेंगे तो ये आएगा, 2 डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और 1 डालेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सारे कवर हो गए उसमें, और फोर्थ का फोर्थ बंद करना। मुझे आंसर गलत हो गया ना, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, नहीं वो आंसर इसमें सही तो
लिखा है हमें तो सही लग रहा है हाँ सर सही है इसमें लिखा है चलो उसको रफ करते हैं फिर बताते हैं इसको रफ करते हैं ठीक है सर हो गया फर्स्ट वाला फोर्थ वाला बताना है ना सर फोर्थ आ गया फिफ्थ यस सर -3 से 3 के बीच में जो भी इंटीजर्स है वो डालो यानी आएगा -2 डलेगा इसमें फिर -1 0 1 2 जो भी उठा के चेक करो आंसर नहीं आ रहा बाकी तो ठीक है n square minus 1 upon n square plus 1 -3 के बाद क्या आता है -2 तो डालो उसमें -2 का स्क्वायर प्लस इक्वल का साइन है वो 3 डालेंगे अरे हाँ -3 भी तो है -3 डालूंगा -3 भी डलेगा सर 8 बट फिफ्थ में क्या दिया अच्छा फिफ्थ में आंसर कम लिखे हां वही है आंसर लिखे कम है जाना सर क्योंकि अगला वाला जब हम लोग +2 डालेंगे और -2 दोनों में आंसर सेम ही आएगा सेम आ रहा है सर -2 अच्छा n स्क्वायर है ये भी तो देखो तो वो सेम आ जाएगा तो दोनों को रिपीट हां तो सेम आने की वजह से वैल्यू रिपीट होगी इसीलिए वो तो सर 8 पैटर्न आंसर नहीं दिया है अरे वो 4 में 5 -2 -1 0 1 2 3 ठीक है ये तो जो 3 के लिए होगा वही -3 के लिए होगा क्योंकि सेम वैल्यू है जो -2 के लिए होगा वही 2 के लिए होगा जो -1 के लिए होगा वही 1 के लिए होगा और 0 के लिए तो पहले से निकालना पड़ेगा इन चार वैल्यूज हमारे हिसाब से हां 4 ही चार मतलब इसमें n की जगह एक बार -3 पुट करो तो एक आंसर आएगा -2 पुट करो फिर दूसरा आंसर -1 तीसरा समझ में आ रहा है बेटा तुमको पुट किया निकाला पूछे एक बार चेक कर लो करके चलो -2 पुट करके तो डाल ही दिया है कर देते हैं ये हो गया 4 -1 3 4 + 1 5 3/5 है हां है इसमें 3/5 एक और चेक कर लो भले हाँ अब क्या पुट कर दें -3 पुट कर दें 8/10 सर 3 ही है क्योंकि तो माइनस में 0 के साथ सेम आएगा सर 0 के साथ -1 आ जाएगा ठीक है ये हो गया 9 - 1 8 और 9 + 1 10 2 4 जाए 2 5 जाए 4/5 आ तो है हां सर एक 0 के साथ भी तो है -1 0 के साथ -1 आएगा -1 का लिखा था और एक माइनस के साथ 0 -1 का 0 आएगा -1 का 0 आएगा 0 लिखा तो है हां सर सही है आंसर सही है यस बेटा तुमको दोबारा बताएं देखो समझ में नहीं आया तो पूछो मतलब पुट करके वैल्यू निकालती जाओ आता जाएगा करो करो धीरे धीरे करो हम लोग जा रहे हैं करो आराम से कर लो फिर इसके बाद इसमें डेफिनेशंस बहुत हैं एक एक करके बताते जाते हैं सर 6th देखो क्या लिखा है 6th वाले में लिखा है सेट ऑफ देखो पढ़ने का तरीका सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ x y such that y plus 2x is equal to 5 जहां पर x और y बिलोंग करता है होल नंबर्स जिसमें 0 भी है सर इसमें x की वैल्यू रख के y की निकालेंगे या y की रख के x की निकालेंगे एक बार x 0 डालो
तो देखो y क्या है, अगर y होल नंबर आ रहा है तो एक्सेप्टेड है, और होल नंबर नहीं आ रहा है तो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि x और y दोनों ही क्या लेने हैं, होल नंबर। हाँ सर, सर 2 के बाद जब हम लोग x की वैल्यू डाली तो माइनस आने लगेंगे। हाँ तो वो होल नंबर ये सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। सही बोल रहे हैं, x और y होल नंबर है, तो एक लिमिटेड वैल्यू तक ही होल नंबर कवर करेंगे इसके पेयर, उसके बाद और सर एक कंडीशन और भी दी गई है कि y + 2 = 5 होना चाहिए। y = x = 5, इसी में तो पुट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले x की जगह 0 डालो, तो x की जगह 0 डालेंगे तो y 5 आएगा, तो 0,5 एक तो ये हो सकता है। हां सर। फिर x की जगह 1 डालो, x की जगह 1 डालेंगे तो y 3 आ गया है। हां सर। फिर x की जगह 2 डालो, 1 आएगा। 2 * 4 1 आएगा। फिर x की जगह 3 डालो, अब नहीं होगा। अब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो होल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, तो नहीं बनेगा तुम्हारा रोस्टर। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका, पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर कुछ भी नहीं, जैसे आपने किसी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। फिर से देखो, आपने किसी सेट बी को ले लिया, A E I O U, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है। उसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है। अब सेट किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद पहचानोगे उसके एलिमेंट्स कितने हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर। तो एलिमेंट्स को गिन लिया करो, वही रिप्रेजेंट करेगा कार्डिनल नंबर को। उसके बाद कह रहा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन तो नाम से ही क्लियर है, किसी का भी अगर कार्डिनल नंबर 1 है, यानी उसमें सिर्फ मान लो, जैसे हमने कह दिया द इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 ही तो है, उसका कार्डिनल नंबर सेट का क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि प्राइम नंबर तो एक ही होता है ना, ये सब जानते हो नहीं, जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ एक ही अकेला लौटा इवन होता है, और वो होता है 2। सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, यानी जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0। अच्छा, इसमें ये बात हम जो बता रहे हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये बहुत भयानक भी हो जाता है अगर आप इसको गलत तरीके से लिखना स्टार्ट करें। कई लोग कहते हैं सर नल सेट आ, तो जब नल सेट लिखोगे तो उसको इस तरह से मत लिख देना, ये सिंगलटन सेट हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है 5, वो सिंगलटन उसका सेट हो गया। कार्डिनल नंबर क्या हुआ, 1, ये सिंगलटन सेट हो गया। तो कभी भी अगर आपको किसी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करना हो, यानी कि जिसका कार्डिनल नंबर 0, तो उस एम्प्टी सेट को आप सिर्फ 5 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर सेट का साइन नहीं लगाएंगे। या अगर आपको एक और तरीका चाहिए तो आप इस तरह से खाली ब्रैकेट छोड़ देंगे, खाली कर्ली ब्रैकेट छोड़ दो, या तो सिर्फ 5 लिख दो,
ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट को रिप्रेजेंट करने का या तो ये तरीका है या तो ये तरीका है, लेकिन लोग लिखते हैं ऐसे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना, ये सही। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अब इसमें लिखा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ये तो नाम से ही क्लियर है। लिखा है द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20 इज फाइनाइट सेट। 1 और 20 के बीच में हम प्राइम नंबर का अगर सेट लिखते हैं तो वो फाइनाइट है, क्योंकि हम बता सकते हैं 2 3 5। अगला 13, 17, 19, उसको तो हम बता सकते हैं कि फाइनाइट सेट है।